जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को जितिया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए जितिया व्रत की कथा आरंभ करते हैं। कंचनबटी नाम का एक नगर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ था। इस नगर के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। इस पेड़ पर एक चील रहती थी। इसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। ये दोनों पक्की सहेलियां थी। एक दिन इन दोनों ने कुछ औरतों को नदी के पास पूजा करते हुए देखा। सियारिन ने चील से कहा, बहन, ये औरतें यहाँ किसकी पूजा कर रही हैं? चील ने कहा, मुझे नहीं पता कि ये किसकी पूजा कर रही हैं, किंतु तुम जरा रुको, मैं अभी पता लगा के आती हूँ। इतना कहकर चील उड़ गई। पूजा कर रही औरतों के बीच आकर चील ने जितिया व्रत के बारे में जाना और खुश होकर सियारिन के पास आई और जितिया व्रत के बारे में बताया। इन दोनों की भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों ने जितिया व्रत करने का संकल्प किया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और मांस को खा लिया, जिससे सियारिन का व्रत टूट गया। पर चील ने खुद पर संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीतवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीतवाहन की कृपा से सीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। जितिया व्रत की कथा यहाँ समाप्त हुई। आप सभी को कथा पसंद आई हो तो कृष्णास देवोटी को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कथा और पूजा विधि के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मैं आप सभी को मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।